8 के पोजीशन पे थे। मैम, नगीना के सांसद चंद्रशेखर रावण हैं, उनके ऊपर एक महिला शोषण का आरोप लगा रही है। मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, किसी भी प्रकार से कोई भी व्यक्ति पर इस प्रकार की जब शोषण की बात चलती है तो सबसे पहले तो ये जांच का विषय है। और मैं इस बात पे पहले भी बोल चुकी हूँ कि कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो किसी भी पद पे हो, अगर उसने शोषण किया है और इस प्रकार के आरोप उन पर सिद्ध होते हैं तो उन पर कड़ी कार्रवाई। मैम, 2027 चुनाव कैसे लेंगे? उत्तर प्रदेश में महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनकी पुलिस जो है वो राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के खिलाफ द्वेष भावना के साथ काम कर रही है। राज्य की पुलिस मुख्यमंत्री के एजेंडे को साकार करने में जुटी हुई है। उसका ध्यान न्याय पर नहीं है, बल्कि उसका ध्यान सिर्फ योगी आदित्यनाथ के लिए काम करना है। ये तमाम आरोप, ये तमाम बयानबाजियां की हैं अखिलेश यादव ने। बयान सुनवाएंगे अखिलेश यादव ने कैसे महिलाओं के मुद्दे को लेकर गंभीरता दिखाते हुए अपना ये वक्तव्य दिया है। लेकिन अपर्णा यादव ने चंद्रशेखर रावण के खिलाफ कैसे मोर्चा खोला है, उस पर भी हमारी नजर रहेगी। दरअसल चंद्रशेखर रावण आजाद, जो कि नगीना सीट से लोकसभा के सांसद हैं, उन पर गंभीर आरोप लगे हैं। गंभीर आरोप ये है कि उनकी कथित रूप से गर्लफ्रेंड रोहिणी घावेरी ने चंद्रशेखर पर यह आरोप लगाए कि चंद्रशेखर आजाद मेरे साथ लंबे वक्त तक रिलेशनशिप में था। उसने मुझे स्विट्जरलैंड में पढ़ाई करने के लिए स्कॉलरशिप दिलाने के बहाने से दोस्ती की, उसके बाद मेरा यौन शोषण किया, शारीरिक संबंध बनाए, शादी का झांसा दिया और उसके बाद मुझे उसने मेरी इज्जत लूटकर छोड़ दी। दरअसल इसके बाद बृजभूषण शरण सिंह भी चंद्रशेखर के खिलाफ आवाज बुलंद करते हुए नजर आए। लेकिन अब अपर्णा यादव ने कहा है कि चंद्रशेखर आजाद हो या चाहे कोई भी हो, जांच पूरी होगी, बख्शा नहीं जाएगा। उत्तर प्रदेश के महिला आयोग की यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट उपाध्यक्ष अपर्णा यादव ने क्या कुछ कहा है वो बयान सुनवाते हैं। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश में कैसे महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है और महिलाओं को कहीं ना कहीं न्याय के लिए सरकार से जो गुहार लगाती हुई नजर आ रही है, उनमें उसका आत्मविश्वास डगमगाता हुआ नजर आ रहा है। वो तमाम बातें अखिलेश यादव ने कही हैं, वो भी सुनवाएंगे। लेकिन पहले पलटवार देखिए अपर्णा यादव। का आरक्षण जो बहुत समय से जो है पेंडिंग था, वो दे करके महिलाओं को बहुत ज़्यादा मुझे लगता है बल देने का काम किया है। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी भी लगातार जिस प्रकार से जो है कार्य कर रहे हैं, मैं समझती हूँ कि ये भी हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। और अभी इस समय यूपी नंबर 1 है, ITSO करके एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें पता चलता है कि सेक्सुअल ऑफेंसेस जो वुमेन की तरफ होते हैं उसका एड्रेसल और उसके लिए कितनी जल्दी सज़ा होती है। तो यूपी इस समय नंबर 1 है। सारे ही जितने केसेस हैं, इसके लिए मैं पुलिस को, आदरणीय मुख्यमंत्री जी को और महिला आयोग को, तीनों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। इसके अलावा मैम, महिलाओं का शोषण आए दिन सुनने को मिलता है, तो मैं आपको बता दूँ रही हूँ, सबसे फास्टेस्ट एड्रेसल अभी पूरे स्टेट में है, हमारे पूरे कंट्री में यूपी इज़ नंबर 1। ITSO जो है, आप इसको चेक करिए गूगल पे, इन्वेस्टिगेशन ट्रैफिकिंग वो है इसका ऑर्गेनाइजेशन, जिसने हर साल वो करते हैं। 2018 में जब इसका हुआ था, उससे पहले का तो आंकड़ा था कि हम 8 के पोजीशन पे थे। मैम, नगीना के सांसद चंद्रशेखर रावण हैं, उनके ऊपर एक महिला शोषण का आरोप लगा रही है। मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, किसी भी प्रकार से कोई भी व्यक्ति पर इस प्रकार की जब शोषण की बात चलती है तो सबसे पहले तो ये जांच का विषय है। और मैं इस बात पे पहले भी बोल चुकी हूँ कि कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो किसी भी पद पे हो, अगर उसने शोषण किया है और इस प्रकार के आरोप उन पर सिद्ध होते हैं तो उन पर कड़ी कार्रवाई। मैम, 2027 चुनाव कैसे लेंगे? बहुत अच्छा होगा। भारतीय जनता पार्टी हैंड्स डाउन। मीडिया का एजेंडा गठबंधन भी साथ में है, कांग्रेस ये सब कुछ बोलना होता है हर समय बात। रामनगरी आई, अयोध्या आपने दर्शन किया, राम दरबार के दर्शन किया, कैसे? मैं बहुत ही आह्लादित हूँ कि प्रभु श्री राम के दरबार का भी आज दर्शन हुआ। बहुत ही सुंदर, बहुत ही भव्य बना है। और मैं समझती हूँ कि राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने जो यह बना दिया है कि रामलला के साथ हमने राम दरबार के भी दर्शन करें, तो कहीं ना कहीं सभी जितने सनातनी हैं उनका एक मंतव्य जो है पूरा करने का काम किया है। मैं सच में बहुत अभिभूत हूँ।
तो ये अपर्णा यादव थी जिन्होंने साफ सीधे तौर पर कहा कि चंद्रशेखर आजाद हो, कोई भी हो, प्रदेश की बेटी पर, देश की बेटी पर ऐसे जो है बर्बरता नहीं की जा सकती है। यदि उनके इस पूरे आरोप में सच्चाई है तो कानून और सरकार उनका पूरा साथ देगा और उन्हें न्याय जरूर मिलेगा। दूसरी ओर अखिलेश यादव ने, एक तरफ अपर्णा यादव कह रही है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार में महिलाएं काफी सुरक्षित महसूस कर रही हैं, दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने जमकर निशाना साधा योगी आदित्यनाथ सरकार पर। और योगी आदित्यनाथ सरकार के दांव की पोल खोलते हुए क्या कुछ कहते नजर आए, सुनिए जरा। सबसे ज्यादा असुरक्षित माहौल महिलाओं और बेटियों के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बन गया है। आए दिन अखबारों में देखने और सुनने को मिलता है कि छोटी छोटी बेटियों के साथ, बहनों के साथ, महिलाओं के साथ अन्याय होता जा रहा है। और सरकार जो कहती थी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है उनकी, लॉ एंड ऑर्डर की जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी उनकी जीरो हो गई है। और सही तरीके से काम न करने की वजह से जब सरकार भारतीय जनता पार्टी की पुलिस से पॉलिटिकल काम कराएगी, लोगों पर झूठा मुकदमा लगाएगी, पॉलिटिकल लोगों को दबाने का काम करेगी, पॉलिटिकल लोगों पर, विपक्षी दलों के नेताओं पर झूठे मुकदमे लगाएंगे, और पुलिस जब चुनाव जिताने का काम करेंगे, उनसे पॉलिटिकल काम कराएंगे, तो उनसे लॉ एंड ऑर्डर की उम्मीद नहीं कर सकते। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पूरे पुलिस प्रशासन से पॉलिटिकल लाभ लेना चाहती है, न्याय दिला करके नहीं। उनसे पॉलिटिकल गेन कैसे होगा, झूठे मुकदमे कैसे लगेंगे, चुनाव कैसे पुलिस जिताएगी। तो फिर पुलिस पुलिसिंग नहीं करेगी, वो अपना इंतजाम भी करेगी। और उसी का परिणाम यह है कि उत्तर प्रदेश के जो सरकार के आंकड़े हैं, जबकि आंकड़े छिपाए हैं, उसके बाद भी सबसे ज्यादा महिलाओं के ऊपर उत्पीड़न, अन्याय और उनका शोषण अगर किसी सरकार में सबसे ज्यादा हो रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी से, इनकी सरकार में। और इधर देखने को भी मिला है कि भारतीय जनता पार्टी से महिलाओं ने दूरियां भी करनी है। जो समाजवादी सरकार में अच्छी योजनाएं चल रही थी, उन योजनाओं को तोड़ मरोड़ के अपने पॉलिटिकल लाभ के लिए दूसरे तरह से योजनाएं चला रहे हैं। इसलिए आज महिला संगठन में हम सब मिलकर के फैसला लेते हैं कि आने वाले समय में समाजवादी सरकार बनेगी, स्त्री सम्मान समृद्धि योजना लागू कर करके अपने स्त्रियां, महिलाएं और संगठन से जोड़ करके तमाम उत्तर प्रदेश की गरीब महिलाओं की मदद करने का काम समाजवादी सरकार में होगा। जो योजना कभी समाजवादी पेंशन की शुरू हुई थी, उसी योजना को दूसरे स्टेट में बीजेपी ने लागू करके या अन्य दलों ने लागू कर करके सरकार बना ली। अब उन योजनाओं में कटौती हो रही है, लेकिन वहीं उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार बनने पर, जहां समाजवादी लोगों ने 500 रुपया समाजवादी पेंशन के माध्यम से गरीब महिलाओं को देने का काम शुरू किया था, आने वाले समय में 3000 रुपए देने का काम भी समाजवादी सरकार में होगा गरीब महिलाओं को। विद्याधन इन्होंने बंद कर दिया। सबसे ज्यादा बेटियों को लैपटॉप मिलता था, अब ये लोग रद्दी टैबलेट दे रहे हैं। सुरक्षा के लिए विशेष, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी अप्रिशिएट किया था योजना को, अन्य प्रदेशों ने देख करके उस तरह की योजना बनाने का काम किया। 1090, कुछ दिन पहले इसकी योजना के बहुत सारे लोग तारीफ करते थे। उस योजनाओं को खत्म करने के लिए बजट और तमाम असुविधाएं पैदा की, जिसके कारण 1090 उतनी इफेक्टिव नहीं बची जितनी इफेक्टिव थी। आने वाले समय में महिलाओं की सुरक्षा के लिए हम लोग 1090 और सशक्त कर करके और मजबूत बनाने का काम करेंगे। हम सबने बैठ करके ये भी याद किया, पंचायती राज में आरक्षण लागू करने का काम समाजवादियों का, नेताजी का फैसला था,
उसका परिणाम ये हुआ कि बड़ी संख्या में महिलाएं प्रधान और पंचायती राज के अलग अलग स्तर पर चुनाव जीत करके आईं। सदस्य भी बड़े पैमाने पे बनी, जिला पंचायत अध्यक्ष भी बड़े पैमाने पे बनी। अगर किसी ने पॉलिटिकल सशक्तिकरण और उनको आगे बढ़ाने का काम किया तो समाजवादी लोगों ने आरक्षण देकर के बढ़ाने का काम किया। और हमें उम्मीद है कि जब 27 में सरकार समाजवादियों की बन जाएगी और जब महिला आरक्षण लागू होगा तो बड़े पैमाने पर संगठन की महिलाओं को भी चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा। रजिस्ट्रेशन हुआ करता था, जमीन की रजिस्ट्री हुआ करती थी, उस समय रजिस्ट्री की फीस को कम करने का काम समाजवादी सरकार में हुआ था। ऐसी तमाम सुविधाएं योजनाओं चलाने का काम किया था। आने वाले समय में अगर पुलिस में स्ट्रक्चरल चेंज भी करना पड़ा, आने वाले समय में स्ट्रक्चरल चेंज भी अगर महिलाएं जो पुलिस कांस्टेबल उनको काम करने के लिए करना पड़ा तो समाजवादी सरकार में जिस तरीके से हम लोगों ने पुलिस हेडक्वार्टर बनाया तो महिलाओं की सुरक्षा के लिए भी अगर कोई बड़ा फैसला लेकर के हम लोगों को काम करना पड़ेगा तो वो काम करने का काम हम लोग करेंगे। एक बार फिर संगठन के लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और